सीमा को ऐसे ही क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया जिस तरीके से वो पाकिस्तान से गई। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कानून चल रहा है। और आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक अपडेट देने जा रहा हूं, एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि जज साहब के ऊपर जूता फेंका गया, जज साहब को जूता मारा गया। और ये जज कौन है, कहाँ का है और इस पे जूता किसने फेंका है, ये पूरी तफसील आप लोगों को देने जा रहा हूं। और जब हम बार बार आप लोगों को याद करवाते हैं कि कानून, हिंदुस्तान का कानून ठुस है, हिंदुस्तान का कानून बेकार है, तो मैं गलत नहीं कहता, क्योंकि यहां पर ये चीजें हो रही होती हैं, यहां पर ये चीजें चल रही हैं। तो पूरा मामला है क्या, ये पूरी जानकारी है क्या, पूरी इंफॉर्मेशन है क्या, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान जैसा बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री, जहां पर कानून की खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रही होती है और जिसके हाथ में ताकत होती है, जिसके हाथ में ताकत के साथ सनातन का कार्ड होता है, वो बंदा वहां पर जीत सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी मिसाल भी आप यूं ले सकते हैं कि सीमा अगर प्यार में गई थी और अगर हिंदुस्तान के लोग सचमुच या हिंदुस्तान का कानून सचमुच प्यार को सपोर्ट करता है, तो फिर सीमा को ऐसे ही क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया जिस तरीके से वो पाकिस्तान से गई। क्यों सीमा को मजहब तब्दील करना पड़ा, क्यों सीमा को वहां पे सनातन का प्रचार करना पड़ा, क्यों सीमा को अपने ही मुल्क के खिलाफ जहर उगलना पड़ा, क्यों सीमा को अपने ही बच्चों के सामने अपने ही माता पिता को बुरा भला बोलना पड़ा, क्यों सीमा को अपने ही जन्मभूमि, अपने पाकिस्तान जैसे प्यारे कंट्री को गालियां देनी पड़ी। जाहिर बात है, आप लोगों को यह अंदाजा हो गया होगा कि वहां के लोग यही सोचते हैं कि जिसके पास सनातन कार्ड है, जिसके पास धर्म का कार्ड है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है। तो यही कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर। देखिए, पिछले काफी दिनों से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि कानून ठुस है, कानून बेकार है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, किस लिए? सनातन कार्ड को दिखाकर, सनातन का लेबल लगाकर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस लगता है जिसमें जो जज साहब होते हैं वो एक बहुत ही निचली जाति से होते हैं, दलित समाज से होते हैं, और दलित समाज को हिंदुस्तान में बहुत ही हकारत की नजर से देखा जाता है, बहुत गंदी नजर से देखा जाता है, इनको बहुत ही निचले दर्जे के लोग समझा जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर ये धर्म, ये जात पात, ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने से बढ़कर किसी को मानते ही नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो, जहाँ पे एक धर्म ऐसा है कि जिनकी खवातीन कपड़े नहीं पहन सकती। एक धर्म ऐसा है कि जो वो लोग उनके सामने बैठ नहीं सकते, उन लोगों की आबादियों में नहीं जा सकते, उन लोगों के मंदिरों में नहीं जा सकते। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो धर्म की आड़ के अंदर डिफरेंट तरह की भेदभाव रखते हैं। मान लीजिए जैसे दलित समाज के जो लोग हैं, दलित समाज से एक जज बनता है, माँ बाप उसके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो बच्चा काबिल होता है और वो पढ़ाई करके एक जज बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। उसके पास एक केस आता है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में कानून कैसा है आप लोगों ने देख लिया होगा। पिछले 2.5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में बादल नामी एक लड़का आया, उसको अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर केस लगा, उसको फौरन सजा दी गई, उसके ऊपर चार्जशीट फाइल दी गई। लेकिन सीमा हैदर जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से जाती है, उसको 2.5 साल होने के बावजूद भी उसके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हो सकी। आपको अंदाजा हो गया होगा कानून कितना ढीला है वहां। तो दोस्तों, एक केस लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक दलित समाज से एक जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके पास एक केस आता है। और ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोग ये पीआईएल डालने की कोशिशें करते रहते हैं, और वो मस्जिद गिराओ मंदिर बनाओ के बाद नारा लेकर और दरगाहें तोड़कर नारा लगाते हैं कि मंदिर बनाओ। वो बहुत सारे लोग हैं, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जाए कि वो मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जब से मोदी सरकार आई 2014 के बाद। तो बहुत ही ज्यादा ये इसमें तेजी आई है। और इन लोगों ने प्लान किया था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को निकालेंगे या सब लोगों को कन्वर्ट करवा देंगे। ये लोग, इन लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस लगता है, एक बंदा पीआईएल डालता है कि एक मूर्ति, एक मंदिर है, उसकी मूर्ति को तोड़कर मुगलों ने जो है वो खराब कर दिया है, तो उसको नया सिरे से बनाया जाए। तो जज साहब कहते हैं कि ये देखिए, वहां पर कानून ऐसा है,
एएसआई का एक कानून है जिसमें जो जैसी मूर्ति जिस हालत में होगी वो वैसी ही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ना नहीं बनाया जाएगा उसकी जगह। तो वो जज साहब ने उनको ये कहकर केस टाल दिया कि जाओ उस भगवान से ही कह दो कि अपनी मदद खुद कर ले, जबकि कानून यही कहता है कि वो मूर्ति जिस हालत में होगी उसी तरह की रहेगी। तो वहां के वकील साहब क्या करते हैं, जज साहब के ऊपर जूता लेकर भाग जाते हैं, जूता मारने के लिए उसको पड़ जाते हैं। सोचिए किस लिए, कि वो वकील साहब बेकार की धर्म कार्ड खेल रहा था, और जज साहब जो है वो मेरिट पे फैसला दे रहे थे, वो थे निचली समाज से थे, निचली जाति से थे, इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया। ये है कानून जिसका हम कहते हैं बेकार है कानून, ठुस है कानून, जिसकी लाठी उसी की भैंस है, जिसके पास ताकत है वही सब कुछ कर सकता है। यह है हिंदुस्तान का कानून, और यह है मोदी सरकार की सोच, आइडियोलॉजी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कानून बेकार है। अब ये जो लोग यूट्यूबर बने हुए हैं, सीमा हैदर के चाटुकार बने हुए हैं, दगड़ दल्ले बने हुए हैं, लानती लोग बने हुए हैं, बेकार लोग बने हुए हैं, जो अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, चूड़ियां पहनकर आते हैं, ये लोग बोले ना उस जज साहब के लिए अच्छा बोले, क्योंकि वो दलित समाज से नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मेरी वीडियो सारे लोग देखेंगे जरूर, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करे, क्योंकि दलित समाज से था वो जज साहब, उसी को लोग बुरा भला बोलेंगे। तो ये इस कानून में, इस मुल्क में क्या ही हो सकता है जिस मुल्क में लोग जज साहब को जूता लेकर मारने के लिए दौड़, बताइए। सीमा हैदर का फैसला नहीं करेंगे, उसको जबरदस्ती वहां पे रखेंगे, कानून में चेंज करेंगे, लेकिन सीमा को जेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो सनातन हो चुकी है ना। और ये है सनातन की जो कार्ड, सनातन कार्ड खेलते हैं उन लोगों की सोच। बहरहाल दोस्तों, ये मुझे बहुत अफसोस हुआ देखकर कि एक अच्छा, इस्लाम के अंदर ये चीज नहीं है, कोई जातिवाद धर्मवाद इस्लाम के अंदर नहीं है। कोई बड़े से बड़ा और अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान भी फटे पुराने कपड़े पहनकर भी अगर मस्जिद में आ जाएगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि उसको ये कह दे कि निकल जाए, किसी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस पाक परवरदिगार के सामने सब एक ही हैं। एक ही सफ के अंदर खड़े हो गए सब महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यानी कि इस्लाम वो मजहब है जो सबको इक्वलिटी सिखाता है, सब लोगों को एक जैसा दिखाता है। उसकी इस्लाम की नजर में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सिर्फ वो बंदा काबिल इज्जत है जो ईमान वाला है, जो ईमान में ज्यादा है, बस। और किसी की कोई वक़्त नहीं है। इस्लाम सबको इक्वलिटी सिखाता है। यह है हमारा खूबसूरत मजहब, यह है खूबसूरत इस्लाम। वरना आप देखिए, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई जाट है, कोई चिमार है, कोई दलित है, कोई पीड़ित है, कोई मजलूम है। ये एपी सिंह बार बार बोलता है ना, सोशल मीडिया पीड़ित फीड़ित, पता नहीं कौन कौन से वो जोड़ जोड़ के उसने पूरी एक वो बनाई हुई है कि वो मजलूम है सब लोग। यहाँ पर ये चीज नहीं है, यहाँ पे सबके लिए कानून एक जैसा है। सबकी इस्लाम की नजर के अंदर सब मुसलमान इक्वल हैं, एक जैसे हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब लोग एक जैसे हैं, और एक ही सफ में सब लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। बहरहाल दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। गुड।